बोलिए आदिनाथ जी भगवान की जय। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, संभव सागर जी आदि संगस्त समस्त मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज आप सभी के मन में बहुत खुशी होगी इस बात की कि संयम का एक महोत्सव भी होता है। चातुर्मास स्थापना से लेकर अंत तक लोगों की आस होती थी कि पिछी का परिवर्तन होगा तो हम पिछी अवश्य लेंगे। सबके भाव में कि पीछे हमें लेना है, सबने अपने नंबर भी लगाए हैं। अब किसको मिलेगी ये तो देने वाला जाने। कौन जानने वाला? अभी जिसको देना है, जिसको लेना उसको पता है क्या? कितने लोग ऐसे बैठे हैं तो पता कि हमको पीछे मिलने वाली है? अरे हाथ तो ऊंचा करो, सबको हमको मिलेगी महाराज। जिनको मिल चुकी हाथ ऊंचा कर रहे हैं, उनको प्रमाण सागर जी की पीछे मिली थी उनको। सबने अपने अपने प्रयास किए, अब किसका नंबर लगेगा ये बात की बात है। कहते हैं जब कोई एक जीव पुण्य क्षेत्र के कार्य में आगे बढ़ता है तो उसके माध्यम से न जाने कितने प्राणी पुण्य को कमाते हैं। कोई एक मुनिराज किसी परिवार से बनते हैं तो उनके माध्यम से पूरा परिवार धर्म कार्य में लग जाता है। यहाँ तो 11 मुनिराज बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 11। जब ये सारे प्रयास करेंगे तो कितने प्राणियों का भला होगा? सोचो, होगा ना? 11 कपल का तो होगा कम से कम। उसके माध्यम से कितना परिवर्तन होगा? तो पिछी का परिवर्तन, मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे आपके घर को मांगलिक कार्यक्रम होता है ना, उत्सव मना है, तो चातुर्मास का उत्सव है ये। क्या है? चातुर्मास का उत्सव। सबको बड़ी खुशी है कि पीछी जिसको मिले उसको हम ध्यान से देखेंगे, इसने क्या योग्यता थी, किसने पीछी ले ली। अच्छी बात है, सब पुण्य कमाना चाहते हैं। जब ये पीछी मुनिराज के पास होती है तो मुनिराज की शोभा कैसी होती है? साक्षात भगवान के तुल्य। अरे मुनिराज जा रहे हैं, नमोस्तु महाराज। और मान लो पीछी हाथ में ना हो तो, जब तक पीछी हाथ में है दिगंबर तो नजर आता है, वो पीछी ना हाथ में हो तो वो नहीं दिखता। तो पिछी का यह महत्व है। साधु 24 घंटे रात्रि विश्राम के समय भी थोड़ा सा अलग करके सोते हैं, बाकी 24 घंटे उनके हाथ में पिछिका रहती है। साधु अपने तपस्या के माध्यम से जो भी ऊर्जा अपने शरीर में उत्पन्न करता है उसका कुछ अंश इस पीछी में उसके साथ जुड़ा रहता है। आप आशीर्वाद लेने आते हैं और गुरुओं से बोलते हैं महाराज नमोस्तु, एक काम कर दो, मेरे सर पे पीछी रख दो। आप कहते हैं ना, क्या इंटेंशन होता है आपका? कि वो पीछी कहीं ना कहीं शरीर साधु की एनर्जी से जुड़ी हुई है। वो एनर्जी हमारे ब्रेन के द्वारा हमारे शरीर में चली जाए, हमें वो हासिल हो जाए। आपकी यही कामना होती है ना? तो बात सच भी है, उस पीछी में वो एनर्जी है जो साधु की तपस्या से साधु ने पैदा की है। अब वो आप लोग चाहते हैं तो पिछी लेने में वो साधु अगर देगा तो इसके बीच में फाउंडेशन है।
जिसे हम यम नियम संयम कहते हैं। साधु संयमी जीवन जीता है, उसके माध्यम से कर्मों का क्षय करता है। जब कर्मों का क्षय करता है तो विशुद्धि बढ़ती है, जो कहीं न कहीं उसके हाथ में रहने वाले पीछे में भी ट्रांसफर होती है। इतनी बड़ी चीज आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा। क्या आप बोली लगाने के मूड में हैं? ये तो संघ की परंपरा ही नहीं है। संयम का उपकरण कैसे जाएगा? संयम से। लोग लगे हैं बहुत दिन से, और आज से लगे नहीं होते। वो जिस साधु से जो भक्त जुड़ा होता है वो आज से नहीं लगा है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 10 साल से लोग लगे हैं पिच्छी लेने के लिए। महाराज पिच्छी चाहिए आपकी। अब जो 10 साल से लगेगा पीछे, तो साधु के भाव नहीं बनेंगे उसको देने के। वो भाव बने हैं पर बीच में फाउंडेशन है, उसका नाम है नियम और संयम। जो ये नियम संयम को लेता है पिच्छिका उसी को मिलती है। पर एक क्राइटेरिया और है, बता दूं, जिसको हम सेवा कहते हैं। सेवा के माध्यम से पिच्छिका दी जा सकती है। कोई मान लो किसी गुरु की बहुत अंतरंग से सेवा करता हो, तो क्या साधु का भाव नहीं बनेगा उसे पिच्छी देने का? बनेगा ना। साधु दयालु होता ही है कि वर्षों से मेरे पीछे लगा है, तो इसे पीछे में क्यों ना दूं। कोई नया नया आता है, निवेदन करता है, तो उसके लिए नियम संयम की बात है। कोई सेवा करता है तो सेवा के माध्यम से पीछे मिल जाती है। साधु को किस टॉपिक पे जाके, किस केंद्र बिंदु पे जाकर पीछे देना है, वह साधु का अपना व्यक्तिगत विषय है। वो किसे देगा? यहाँ गुरुजी तो कोई है नहीं हमारे बीच बैठे हुए, उनकी रेखाएं हम सब यहाँ बैठी हैं। तो जो जिसके पास निवेदन करने गया, उस निवेदन के क्राइटेरिया में जो उनके दिमाग के हिसाब से फिट बैठ गया, उसको पीछे मिल जाएगी। कोई सवाल तो किसी को करना नहीं है। तो जिसको मिल जाए वो अपना भाग्य समझना। अब सवाल ये उठता है कि महाराज ये पिच्छी लिए आप लोग अपने हाथ क्यों दुखाते हो? दिन भर आपके हाथ में रहते, आपके हाथ नहीं दुखते? अरे आप लोग मोबाइल यूज करते हो ना, कभी हाथ दुखता तो क्या करते हो? उसको पॉकेट में रख लेते हो। हमारे पास कोई पॉकेट तो है नहीं, कहीं लटका ले, कहीं रख ले उसको हम। इससे हमारे जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है। ये मयूर पिच्छी का जैन साधु की पहचान है। ये क्या है? उसका चिन्ह है। जैन साधु जब भी कोई दीक्षा लेता है, जिनेश्वरी दीक्षा लेता है, तो सबसे पहले उसके आचार्य उसके मस्तक पर 16 संस्कार करते हैं। वो 16 संस्कार के माध्यम से उसके जीवन में 28 मूल गुण का आरोपण करते हैं। 28 मूल गुण का आरोपण उसे जीवन भर निभाना होता है। हर पग पर जो मूल गुण उसे दिए जाते हैं उसका निर्वहन करना ही उसका जीवन होता है। साधु जीवन में अगर कोई चीज है तो मात्र 2 और 8 28 ही होती है। बाकी उनको निभाते हुए, उनको करते हुए जब आगे बढ़ता है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है। उस विशुद्धि के माध्यम से उसके अंतरंग में इतनी हिलोर उठती है कि वो कर्मों का क्षय करते करते सिद्धालय तक चला जाता है। और बेसिक वो 28 मूल गुण ही होते हैं। उन सारे मूल गुणों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अहिंसा। जैनिज्म की पहचान क्या है? अहिंसा है ना, नॉन वायलेंस। अब ये कहते हैं ना, उस नॉन वायलेंस की मूर्ति कौन होता है? दिगंबर मुनिराज। कौन होते हैं? दिगंबर मुनिराज। वो पिच्छिका इसीलिए हाथ में रखते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको साक्षी मानकर अपने गुरु से 28 मूल गुण लिए हैं। मेरे किसी क्रियाकलाप से किसी भी सूक्ष्म जीव का या स्थूल जीव का कभी घात ना हो, इसीलिए मैं पिच्छिका को धारण करता हूँ। अब बात होती है कि छोटे और बड़े जीव, छोटे दिखाई नहीं देते, बड़े दिख जाते हैं। तो बड़े तो दिख जाएंगे, पर ऐसे जीव भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते। साधु का तो संकल्प है, न सूक्ष्म न स्थूल किसी भी जीव का घात साधु के माध्यम से नहीं होता, नहीं होना चाहिए। पर जो जीव दिखते ही नहीं है, काफी प्रयास करने के बाद भी उसकी रक्षा साधु कैसे करेगा? उसने हिंसा माहौल तो ले लिया, अब व्रतों की रक्षा करने का प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो पिच्छिका धारण करते हैं कि प्रभु मैं 4 हाथ जमीन देखकर चलूंगा, बहुत ध्यान से चलूंगा, पर जो जीव मुझे नहीं दिखे मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा हाथ में पिच्छिका ले लो। मयूर पिच्छिका हाथ में लेते जब भी साधु चलता है, जहां उसे शंका होती है कि यहाँ पे जीव हो सकते हैं, वो पहले परिमार्जन करता है। जैसे आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं ना,
कैसे लगाते हैं? बिना जीव देखे किक आउट उड़ाते रहते हैं हवा में उसको। कैसे हट सकती है आप लोग की? अब तो वैक्यूम क्लीनर आ गया, शक करेगा चाहे एक इंद्रिय चाहे कोई सा इंद्रिय, शक करे सारा अंदर चले जाए उसके। पर साधु बहुत ध्यान से अपनी पिच्छिका के माध्यम से जीवों को हटाकर जंतु रहित भूमि पर निवास करता है। पिच्छिका का यही महत्व है कि जीवों की रक्षा का संकल्प दिगंबर साधु ने लिया है। उसे जीवन के अंतिम क्षण तक उस संबंध को निभाना है, उस संकल्प को निभाना है। जब संकल्प निभाना है तो उसके लिए उपक्रम भी तो चाहिए, उसका नाम पिच्छिका है। ये साधु का जीवन है। साधु अपने जीवन में संयम को निभाता है। उसका उपकरण कौन सा है? अपने संयम को निभाने के लिए क्या उसके पास? संयम का उपकरण, जिसे हम कहते हैं पिच्छिका। साधु के हाथ में कितनी अच्छी लगती है। आप लोगों का मन ललचाए ना जाके कि पिच्छिका पर मेरा मन ललचा गया, मुझे पिच्छी चाहिए, तो क्या आप भी वैसे यूज करेंगे जैसे साधु यूज करता है? बताइए। महाराज हमारी भूमिका नहीं है, ये तो आपने हाथ में ली थी, आपके द्वारा दिया गया हमको उपहार है। क्या है? उपहार। हमारे हाथ में तो नीचे लटकी रहती है वो, जब आपने घर पे ले जाएंगे तो कैसे रखेंगे उसको? अपने पूज्य स्थान पर, जहाँ ईशान कोण में देव स्थान बना रखा होगा, वहाँ ऊपर उसको हम सजा के रखेंगे। और जब भी कहीं जाएंगे तो प्रणाम करके जाएंगे उसको। कई लोगों की हैबिट होती है जिन्हें पिछली ली हुई है, जब भी घर से बाहर निकलते हैं उसको प्रणाम करके निकलते हैं। ऐसी आस्था जुड़ी कि गुरु ने उसको दी है। किसने दी है? गुरु ने उसको दी है। तो आस्था का संबंध पिच्छिका के रूप में अभी थोड़ी देर बाद घटने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि महाराज पिच्छी में ऐसी कौन सी विशेषता होती है? हमारी बात तो आपने कर दी, आपके बाद हम आपसे पूछते हैं कि आपको ऐसी कौन सी खासियत इसमें नजर आती है? ऐसी कौन सी विशेषता है कि पिच्छिका मयूर की होती है? दूसरी भी तो हो सकती है। जहां तक पूर्वाचार्यों ने इस बारे में अध्ययन किया तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इससे अच्छी व्यवस्था, इतनी कोमल और इतनी व्यवस्थित कोई पंख दूसरा हो ही नहीं सकता। मूलाचार में आचार्य वट्ट के स्वामी ने 912 नंबरी गाथा में इस पिच्छी का वर्णन करते हुए लिखा, रज से दानम गहनम मद्दव सुकुमालदा लहुत्तम जत्थे ते पंच गुणा तम पड़लिहीणम पसंद। कौन सी खासियत होती है? तो क्रम से चलें। आप समझना चाहते हैं उस बात को कि पिच्छी में कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहला गुण पिच्छी में होता है रज और श्वेत। रज मतलब धूलिकण और श्वेत मतलब पसीना। ये पिच्छी में ऐसा गुण होता है कि ये धूल को और पसीने को कभी ग्रहण नहीं करती। हम लोग जो विहार करते हैं गर्मी आदि में या ठंड आदि में, धूली उड़ती है या पसीना आता है, विमार्जन करते हैं, शरीर से विदा हो जाता है, पिच्छी गीली कभी नहीं होती, न कभी वो धूल को पकड़ती है। ये इस पिच्छी की खासियत है। तीसरे नंबर की बात, पहला बोला रज, दूसरा बोला पसीना। इन दोनों को पिच्छी ग्रहण नहीं करती। अब है मार्दवता। ये पिच्छी इतनी कोमल होती है, जैसे मान लो आपकी आंख में यदि कचरा चला जाए और आप रुमाल से निकालते हो गर्म करके, तो रुमाल को मुंह से अपनी भाप से, स्टीम से गर्म किया मुंह की भाप से और आंखों में लगाते हैं, आपको रिलीफ मिलता है, फिर आंख लाल तो होती है। पर पिच्छी में ऐसा जादू होता है इसके पंखों में, अगर इसको आप आंख के अंदर भी लगा देंगे, आपको एहसास नहीं होगा कि हमारी आंखों को किसी ने स्पर्श किया है। ये इतनी मार्दव, ये इतनी कोमल होती है। चौथे नंबर पे आती है सुकुमार। पिच्छी दिखने में कितनी सुंदर होती है ना, आपको आकर्षित करती है ना। महाराज हमको दे दो, महाराज हमको दे दो, पहले योग्यता तो पैदा कर लो। तो पिच्छी में अट्रैक्शन होता है, वो खींचती है अपनी ओर किसी को, बहुत सुकुमार होती है। और अंतिम होता है लघु। पिच्छी कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी होती है? बहुत हल्की होती है, बहुत लघु होती है। आप लोग अपना मोबाइल कैसे पकड़ते हैं? ऐसे ग्रिपिंग करते हैं मोबाइल में। आपके मोबाइल से हमारी पिच्छी छोटी होती है, बात जमेगी नहीं आपको। तुम्हारे मोबाइल से तो बड़ी हमारी पिच्छी आपकी है।
आप मोबाइल को कैसे पकड़ते हैं? एक अंगूठा नीचे और 4 अंगली ऊपर, ये ग्रिपिंग बन गई। हम लोग उससे कम अंगुली में पिच्छी को पकड़ते हैं, मात्र 2 अंगली के द्वारा पिच्छी पकड़ लेते हैं। तो आपके मोबाइल से कम अंगली में आ गई ये पिच्छी हमारे, तो कितनी लघु हुई। तो पहला गुण ये धूल को ग्रहण नहीं करती, दूसरा गुण पसीना ग्रहण नहीं करती, तीसरा गुण बहुत कोमल होती है, चौथा गुण बहुत सुंदर और सुकुमार होती है, और 5वां गुण बहुत छोटी होती है। ये 5 ऐसे इसमें गुण हैं जिसके कारण दिगंबर साधु इसे अपने हाथ में रखता है। वो दिगंबर साधु की ये शोभा होती है। अब पिच्छी के गुण तो बताए महाराज, अब पिच्छी का करते क्या आप लोग? आपने ये तो बता दिया कि अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने के लिए आप इस पिच्छिका को ग्रहण करते हैं, पर इसका यूज क्या करते हैं आप? इसको कैसे यूज में लाते हैं? तो आचार्य कहते हैं ठाणे चंकमण आणादे निखेवे सेण आचरणे पयत्ते पडिलेण पहिलिजहि लिंगम च हुई सपेक्षा। पहला गुण ठाणे, मतलब मान लो दिगंबर साधु को कहीं बैठना है तो जंतु वही जमीन पे बैठेंगे ना, विश्राम करेंगे, तो पहले अपने पिच्छिका से जमीन का जिस तखत पर पाठे पर बैठना है उसका परिमर्जन करेंगे। तो ठाणे मतलब ठहरने में, ठाणे मतलब ठहरने में। 2 नंबर पे क्या था? चंकमण, चलने में। चलेंगे तो देख के चलेंगे ना, परिमार्जन करते हुए। अब रात्रि में चलना है, आवागमन करना है, तो परिमार्जन करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर पे आदाने, किसी चीज को रखने में, ग्रहण करने में, वो किसी चीज को उठाने में, रखने में और उठाने में। पिच्छी का उठाया है किसी चीज को, कमंडल हाथ में लिया तो पहले कमंडल का परिमार्जन करते। कोई छोटा जीव उसमें बैठा तो नहीं है। उसी या किताब को, कमंडल को, कोई चीज को जमीन पर रखना है या उसे उठाना है तो पहले निराज उससे अपनी पिच्छिका से परिमार्जन करते हैं ताकि जीवों का हनन ना हो। अब आता शयन और आसन, सोने में और बैठने में। पहले अगर विश्राम करना है तो पूरे पाटे का या भूमि का परिमार्जन करते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं। और आसन, अपना आसन लगाना हो तो पहले परिमार्जन करके फिर आसन लगाते हैं। इतना प्रयत्न काम करते हैं। तो ये पिच्छी उनके सारे प्रयत्नों में उन्हें काम देती है। ये पिच्छिका उनके सारे महाव्रतों की रक्षा करने के लिए एक उपकरण है। जैसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? इंस्ट्रूमेंट। गाड़ी है, 2 व्हीलर है, सबसे बड़ा मोबाइल है। ऐसे आपके घर में बहुत सारे उपकरण होंगे आपके जीवन यापन की सुरक्षा के लिए या उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए। ऐसे ही दिगंबर साधु के पास उसका उपकरण, जिसे कहते हैं संयम का उपकरण। क्या कहते हैं इसे? संयम का उपकरण। अब जिन लोगों को पिच्छी लेना है और जिनको देना है उनके नाम अभी यहाँ से अनाउंस तो होंगे। आपको बात तो पूरी समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि पिच्छी में कौन कौन से गुण होते हैं? कितने लोगों को याद है? बताओ 1 नंबर में कौन सा गुण होता है? हाँ, वो धूल को ग्रहण नहीं करती। 2 नंबर पे, हाँ 3 नंबर पे कोमल होती है। 4 नंबर पे स्मार्ट होती है, क्या सुकुमार, स्मार्ट होती है। और 5 नंबर पे बड़ी शॉर्ट और लघु होती है। ये 5 गुण पिच्छी में है जिसके माध्यम से दिगंबर साधु अपने संयम की साधना निर्बाध रूप से करते हुए जीवों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए अपने कर्मों का क्षय करके एक दिन उस स्थान को पाता है जिसके लिए उसने संयम धारण किया हुआ है। लोगों ने प्रयास किया महाराज हमको पिच्छिका मिल जाए। तो जिन मुनिराज ने जो नियम आपको दिए हैं या जो चर्चा आपने की है वो सारे नियम आजीवन होते हैं। ऐसा मत करना भैया कि पिच्छी ले जाओ, पिच्छी लेने तक के नियम थे, पिच्छी मिली वो गोलगप्पा। ऐसा नहीं, आजीवन निभाना है। ये किनकी पिच्छी है? जिनने वो अपने 28 मूल गुण आजीवन निभाने के लिए अपने पास पिच्छिका रखी है, ये उनकी पिच्छी है। तो जो नियम आपको दिए जाएं और जो आप लें, जीवन पर्यंत उस नियम को निभाना। और मान लो उन नियम के निभाने में मान लो कोई त्रुटि हो जाती है, तो जब भी कोई त्रुटि हो
तो जिस मुनिराज से पिछली हो उनके पास आकर अपना निवेदन करना, प्रायश्चित अवश्य लेना। भावना सबकी पिछी लेने की, तो पिछी तो 11 ही है और आदमी कितने बैठे हैं? ढेर सारे बैठे हैं, सबको पिछी चाहिए। तो किसी 11 को मिलेगी, जिनको मिलेगी। सबके मुंह में लड्डू फूट रहे, क्या फूट रहे हैं? लड्डू फूट रहे हैं सबको फूटते मिलेगी, तो 11 को मिलेगी। जिनको मिले उनकी अनुमोदना करना कि इस साल इनने प्रयास किया, इनको पिछिका मिली। हम भी ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसा प्रयास करें कि अगली बार मुनिराज का भाव भी हमको देने का बन जाए। ये पिछिका परिवर्तन महोत्सव चातुर्मास का एंडिंग है। चातुर्मास सानंद महाराज सुबह के सानंद संपन्न हो गया। जब कोई बड़ा साधु बोल चुका तो फिर क्या बोलेंगे कि सानंद संपन्न हो चुका है। पहले स्टाम्प लगा दिया कि रजिस्ट्री हो चुकी, तो क्या कोई बोलेगा? बोलने को तो बहुत सारी बातें थी, कोई बात नहीं। कमेटी से बात में एकांत में बैठा के बड़े प्रेम से कान में बोल देंगे। वैसे मुझे बोलने की हैबिट है, जब कान में ठूसता हूँ किसी के अच्छे से तो आदमी ध्यान से सुन भी लेता है। बब्बा से मेरा बहुत काम पड़ा होगा चतुर्मास में यहाँ पे, तो कमेटी को बहुत सारी बात समझानी भी है, पर माइक के माध्यम से नहीं बोलूंगा। जब मौका मिलेगा अच्छे से अपनी बात उनके कान में डाल दूंगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, चातुर्मास गुरु जी की कृपा से सानंद संपन्न हुआ और 4 महीने आराम से कटे। बाहर तो एक महामारी का प्रभाव था, पर इस कैंपस के अंदर ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि उस महामारी, तो मुझे लगता है उसे शर्मा सर भी किया था हम लोगों ने, वो नेक पूरा करना पड़ता। दुनिया भर में सब तो लॉकडाउन है, कुंडलपुर लॉकडाउन है, तो बिना बना लॉकडाउन है, गुरुजी पास लॉकडाउन है, कोई एंट्री नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कुछ घटा ही नहीं ऐसा, तो कोरम तो पूरा करना पड़ता है ना। तो कोरम के अंतर्गत गया था, यहाँ कोरोना कभी नहीं आया। ये एक छोटा प्लेस भी है और पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय रहा कि ऐसी कोई अपनी घटना यहाँ पर नहीं घटी। और एक ये भी अच्छा रहा कि कई चौके यहाँ से आचार्य पास गए आरदान देने के लिए, उनका वेरीफाई हो गया, आरदान उन्हें दिया, तो यहाँ से गए वो, तो यहाँ की पहचान कितनी अच्छी हुई। तो कोरोना ने यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं दिखाया। पूरे कैंपस के अंतर्गत सानंद चातुर्मास संपन्न हुआ। पूरे 4 महीने सभी महाराज का धर्म ध्यान बहुत आराम से निर्बाध गति से हुआ। आगे जो होना होगा सो होगा। ये चातुर्मास का अंतिम उत्सव जिसे पिछिका परिवर्तन कहते हैं, मेरे हिसाब से इतनी भीड़ तो शायद स्थापना दिवस पे भी नहीं थी। ये पहली भीड़ है इस चतुर्मास की, यहाँ इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। पर आप ये जरूर समझिएगा, अभी कोरोना गया नहीं है, अभी गया नहीं। यहाँ नहीं है, इस प्लेस पर नहीं, अच्छी बात है, पर गया नहीं है। सावधान फिर भी रहें। फिर भी पूरी कमेटी ने और यहाँ कोतिया समाज और आसपास जो भी सुजालपुर, साजापुर, सारंगपुर, जो भी पूरा आसपास जितने लगते हैं, सभी ने तन मन धन से सहयोग किया। चतुर्मास के अंतर्गत सारे लोगों ने मुनिराजों की सेवा की, चाहे बालिका मंडल हो, बालक मंडल हो, युवा मंडल हो, बूढ़ा मंडल भी होता है क्या कोई, चाहे बूढ़ा मंडल हो, जितने मंडल हो, सबने दिल खोलकर सेवा की और काफी लाभ उठाया। काफी आनंद आया चतुर्मास करके। अब इसके आगे जो होना होगा सो अक्सर होता वही होगा जो होता आया है। ठीक है, अपनी बात को विराम देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जिनको पिछी मिले उनको अग्रिम शुभकामनाएं मेरी कि सबको पिछी मिले जिनकी भावनाएं। पर एक बात और, जो लोग मान लो छूट जाएं, जो लोग छूट जाएं, अपना मन छोटा मत करना। ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, लगे रहिए, अगली बार सफलता आपको अवश्य मिल सकती है। एक छोटे से गीत के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा, जो मेरी हमेशा की शैली रही है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है,
कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि सामने पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पिछी देने वाले आ रहे हैं। इसके बाद क्रम आएगा लेने वालों का। तो आप पिछी प्रदान कर रहे हैं श्री सोनू जी जैन गंगवाल सिंघाना। ओम ओम ओम। एक नई बात बताऊं आपको, आचार्य भगवान की पिछी लेने और देने का सौभाग्य एक ही परिवार को प्राप्त होता है। उसी क्रम में आज विराट सागर जी ने प्रवेश किया है। इनकी पुरानी पिछी लेने वाले भी हैं श्रीमान सोनू जी गंगवाल सिंघाना निवाड़ मध्य प्रदेश एवं श्रीमती निधि जैन। आप पुनः ऊपर आएंगे। हो गया सर। बहुत बढ़िया। कि मोर पंख से बनी है पीछी सुंदरता दर्शाती, दर्शाती अपने सुंदर पंखों से जीवों के प्राण बचाती। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। ओम। अगला क्रम